हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी मेंटल प्रॉब्लम या मानसिक चुनौती जिसकी वजह से हम अपने रिश्तों को खो देते हैं, सेहत को, अपने व्यापार को और अपने सेल्फ इमेज को भी खो देते हैं। जी हाँ, उसका नाम है OCD। पूरी फॉर्म है इसकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि हमारे अंदर कुछ इस तरह के बिहेवियर आ जाते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई भी कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता। ऐसा लगता है कि हम उन बिहेवियर के गुलाम हो जाते हैं, यद्यपि हम सब जानते हैं कि ये मुझे नहीं करना है, पर हम उसी काम को करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ये आसपास आपके हो सकते हैं। कई बार ये लोग परिवार में होते हैं तो बहुत ही बड़ा चैलेंज भी हो जाता है कि एक आदमी है कि वो वॉश बेसिन पर जाता है और बार बार अपने हाथ धोता है, और वो भी सैकड़ों बार। कोई आदमी नहा रहा है तो वो घंटों तक नहा रहा है। आप किसी काम को करते जा रहे हैं तो रुक नहीं रहे हैं। आपको परफेक्शन का इस तरह से आपके अंदर एक पैटर्न आ गया कि हर चीज़ को आप परफेक्टली प्लेस्ड चाहते हैं, और इस तरह से आप घर के लोगों के साथ लड़ते रहते हैं कि ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं रखी। कई बार जितने भी हमारे एडिक्शन है वो भी हमारे ऑब्सेसिव बिहेवियर ही हैं, बिकॉज हम उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं जानते। इसलिए ज़रूरी है कि OCD ये बेसिकली होता क्या है, कैसे होता है और कैसे इससे आप निजात भी पा सकते हैं, यानी कि हाउ कैन यू गेट रीड ऑफ ऑल दिस पैटर्न्स। यही मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इन खूबसूरत वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। हाँ, बहुत सारे विजुअलाइजेशंस और खूबसूरत वीडियोज़ इस वक्त मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, तो आप उन्हें भी एंजॉय कर सकते हैं। बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD। एक ऐसी बीमारी या एक ऐसे लक्षण जो हमारी सेहत को ख़राब कर देते हैं, जो हमारे व्यापार को ख़राब कर देते हैं, जो हमारे रिश्तों को ख़राब कर देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी सेल्फ इमेज को ख़राब कर देते हैं। जैसे ही वो आदमी इस काम में फंस जाता है, यानी कि बार बार उसी काम को करता है जिसको OCD होती है, तो वो हमेशा एम्ब्रेस्ड फील करता है, और उसे ये भी डर लगा रहता है कि कहीं ये पैटर्न वहाँ ना आ जाएं जहाँ पर वो बाकी लोगों के साथ, किसी गेस्ट के साथ या बाहर की दुनिया में जब वो इंटरेक्ट कर रहा होगा लोगों से। इसीलिए वो आदमी हमेशा अपने आप को ट्रैप्ड फील करता है। उसे लगता है कि वो एक ऐसे जाल में फंस गया जहाँ से निकला नहीं जा रहा है, और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। यानी कि एक तरफ तो उसकी सेल्फ इमेज ख़राब हो रही है इस पैटर्न की वजह से, और उसी सेल्फ इमेज से उसके अंदर एंग्जाइटी बढ़ती है, और उसी एंग्जाइटी की वजह से ये पैटर्न बढ़ता जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग इसके लिए केमिकल्स खाने लगते हैं, यानी कि दवाइयाँ लेने लगते हैं, और कई बार एक OCD दूसरे OCD में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप एक ऑब्सेसिव बिहेवियर को नहीं रोक पाते हैं तो नया बिहेवियर आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्रिंक का आ जाता है, फूड एडिक्शन आ जाता है, गुस्से का आ जाता है, सिगरेट का आ जाता है, और इस तरह से ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। क्योंकि ये सिचुएशन हमारे लिए फ़ाइट एंड फ्लाइट की, हमारे माइंड के लिए, तो आदमी वैसे भी तैयार हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है बीमारियों के लिए। ये एक नया चैलेंज आ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप OCD के बारे में समझ लें। पहली तो बात यह है कि जब भी OCD आपको शुरू हुई है, किसी को भी हुई है, वो हमेशा एक बहुत गहरी एंग्जाइटी और स्ट्रेस से गुजरा है। वो स्ट्रेस चाहे किसी भी चीज़ की रही हो, पैसे की रही हो, फेलियर की रही हो, ब्रेकअप की रही हो, या किसी और चीज़ की रही हो, यानी कि वो आदमी एक बड़ी एंग्जाइटी से गुजरा है, और उस समय उस एंग्जाइटी से निजात पाने के लिए उसे एक आउटलेट मिल गया है, और वो आउटलेट इस बिहेवियर के रूप में मिल गया है कि चाहे वो बार बार हाथ धोना हो या बार बार किसी काम को करना हो, और इस आउटलेट से उसको रिलीफ मिलता है। उसे लगता है कि जो एंग्जाइटी उसके दिमाग के अंदर पड़ी है, उसकी बॉडी के अंदर पड़ी है, उससे उसको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है। साथ ही साथ उस एंग्जाइटी का एक ट्रिगर भी बन गया है। वो ट्रिगर घर के लोग भी हो सकते हैं, वो ट्रिगर कोई और नई स्ट्रेस हो सकती है। उस ट्रिगर के आते ही उसके अंदर अनबियरेबल, यानी कि जिन थॉट्स को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो थॉट्स आने लगते हैं। कई बार वो थॉट्स विजुअल्स में आएंगे, तो कई बार वो थॉट्स नई एंग्जाइटी में आएंगे, तो कई बार वो थॉट्स साउंड्स में आएंगे, और वो उस आदमी को बाध्य कर देते हैं कि एक बार फिर वो उनसे रिलीफ लेने के लिए उसी काम को करे। और हम उसको नया नाम दे देते हैं OCD, उसको कई बार हम बीमारी भी बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस OCD से पार पाएँ, तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आप अपनी एंग्जाइटी से पीछा छुड़ाएं। और एंग्जाइटी से सबसे आसान पीछा छुड़ाने का तरीका ये है कि आप इमीडिएटली एक्सरसाइज करना शुरू करें। फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी एंग्जाइटी जो पास्ट की है
वो हो सकता है कि पिक्चर्स अब आपके माइंड में ना हो उस पास्ट की जहाँ से आपको स्ट्रेस आई है, पर वो एंग्जाइटी आपके काइनेस्थीसिया यानी कि आपकी बॉडी में पड़ी है और आपकी बॉडी आज भी उस इशू को, उस स्ट्रेस को, उस एंग्जाइटी को उसी तरीके से एक्सपीरियंस कर रही है मानो ये इशू अभी भी चल रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, आप स्ट्रेचिंग करें, आप योगा करें, आप एरोबिक एक्सरसाइज करें, आप ब्रिस्क वॉकिंग करें। कहने का अर्थ है कि अब आप एक्टिव लाइफ जीना शुरू करें। जब तक आप पैसिवली चीज़ों को लेंगे तब तक ये पैटर्न बढ़ता रहेगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो लोग ओसीडी में होते हैं वो एक डिप्रेसिंग स्टेट में रहते हैं, इसीलिए उनकी लाइफ में एक्टिव लाइफ नहीं होती और वो पैसिवली चीज़ों को लेते हैं। टीवी देख रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, लेटे हुए तो लेटे हैं, और इस तरह से वो दुनिया में पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि नॉन पार्टिसिपेटिव हो जाते हैं। सो इमीडिएटली आप इस पैटर्न को तोड़ने के लिए पहला काम करें कि आप अपनी एंग्जाइटी के पैटर्न को तोड़ें, और वो ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली एक्सरसाइज करें। जब भी मौका मिले वीक में कम से कम एक बार आप मसाज ज़रूर करें अपनी पूरी बॉडी की, और मसाज भी टैपिंग के साथ करेंगे तो और अच्छा रहेगा। इससे आपकी बॉडी में पड़ी हुई जो काइनेस्थेटिक एक्सपीरियंसेस हैं एंग्जाइटी के, वो टूटना शुरू हो जाएंगे और अब आपकी बॉडी रिलैक्स करना शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि माइंड एंड बॉडी इज़ वन। जैसे ही आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी, एक्सरसाइज के बाद आपका माइंड रिलैक्सेशन के मोड में जाना शुरू हो जाएगा और आप उस पैटर्न से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। यह है पहला काम। दूसरा काम है फ्रेंड्स कि आपके पास जब भी ओसीडी के पैटर्न आएंगे, आपके पास एक भूकंप चलेगा थॉट्स का, और वो थॉट्स आपको तोड़ने होंगे, और वो थॉट्स तभी टूटेंगे जब नंबर 1 आप मेडिटेशन करेंगे और नंबर 2 आप क्रिएटिव काम में बिजी रहेंगे। क्रिएटिव काम जैसे आप कोई पोएम लिखें, क्रिएटिव काम के कोई नई स्किल सीखें, क्रिएटिव काम के आप किसी किताब को पढ़ें, उसका एस्से बनाएं। आप कोई नई स्किल सीखें जिसमें आपके माइंड को एक नई एक्टिविटी मिले। आप अपने थॉट से अदरवाइज़ परेशान रहेंगे, क्योंकि जब भी आप खाली रहेंगे, पैसिवली आप लेटे होंगे, तो आपके अंदर ये थॉट इतना बर्डनसम सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि इमीडिएटली आपका माइंड कहेगा चलो इनसे रिलीफ ले लेते हैं। फिर आप उसी काम पर लग जाएंगे जिसका नाम आपने ओसीडी दिया है। ओसीडी मत कीजिए थोड़ी देर के लिए, आप ये समझिए कि ये आपको रिलीफ दे रहा है उन थॉट से। तो आप अपने थॉट्स को तोड़ना सीखिए, मेडिटेशन करना सीखिए, थोड़ा बहुत 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट के लिए आप अपने सांसों को देखना शुरू करें, ऑब्जर्व करना शुरू करें, शांत बैठें, शवासन करें। इस तरह से जैसे आप मेडिटेटिव मुद्रा में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे, तो आपके थॉट इमीडिएटली शांत होना शुरू हो जाएंगे और आपके आने वाले पैटर्न भी घटना शुरू करेंगे। ये आपका दूसरा पैटर्न है। तीसरा पैटर्न है फ्रेंड्स कि आप जब भी ओसीडी के लोगों को देखेंगे, दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इन बिग गोल्स, यानी कि उनके पास कोई भी बड़ा गोल नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की मिजरीज़ में जीते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ओसीडी के पैटर्न को तोड़ें तो आप एक गोल तैयार करें, और गोल बहुत कंपेलिंग होना चाहिए। कंपेलिंग का मेरा मतलब है कुछ अट्रैक्टिव गोल होना चाहिए। आप कंट्रीब्यूशन के गोल बना सकते हैं कि आप किसी फाउंडेशन में जाना शुरू करें, पार्टिसिपेट करना शुरू करें, किसी संस्था के साथ काम करें, भले ही आपको फ्री में करना हो, भले ही वीक में 1 बार जाएं, 2 बार जाएं, ये काफ़ी है आपके लिए। या फिर आप अपने बिजनेस के गोल बनाएं, आप अपनी हेल्थ के गोल बनाएं, आप नई स्किल्स सीखने के गोल बनाएं। कहने का मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को बिज़ी रखें। अगर ये बिजीनेस नहीं है तो आप बिज़ी हो जाएंगे फिर उसी एंग्जाइटी में और उन्हीं पुराने थॉट में, जो एक बार फिर आपको उन्हीं पैटर्न की तरफ ले जाएगा। जैसे जैसे आप अपने गोल्स को बनाएंगे, आपके गोल के जो इम्प्रिंट हैं वो आपके माइंड के अंदर स्ट्रांगली बनना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही वो स्ट्रांगली बनेंगे तो अब आपका माइंड इन अट्रैक्टिव गोल की तरफ ज़्यादा चलेगा, और जो पेनफुल आपके एंग्जाइटी पड़ी है उससे पीछा छुड़ा लेगा। अगला काम आप ये करें कि आप अपनी सेल्फ इमेज को डेवलप करें। सेल्फ इमेज कैसे डेवलप करेंगे? आप कोई भी सेल्फ लव की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अफर्मेशन कर सकते हैं, आई लव माई सेल्फ, आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग। या फिर आप एक काम करें कि कोई ना कोई सिग्निफिकेंट काम जरूर करें हर रोज़। सिग्निफिकेंट काम का मतलब है कि जहाँ से आपको सिग्निफिकेंस मिल रही हो। असलियत में हमारे जितने भी ओसीडी हैं वो ये शो करते हैं कि आपके पास कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं है और आप नॉन सिग्निफिकेंट चीज़ों में ही बिजी रहना चाहते हैं। आपका माइंड आपको एंगेज तो ज़रूर करेगा, सवाल ये है कि उस वक्त वो आपको सिग्निफिकेंट कामों के लिए एंगेज कर रहा है कि नॉन सिग्निफिकेंट के लिए। अक्सर मैं जब कहता हूँ कि या तो आप प्रो लाइफ हो सकते हैं या आप एंटी लाइफ हो सकते हैं, या तो आप
प्रो हेल्थ हो सकते हैं या आप एंटी हेल्थ हो सकते हैं। इसी तरह से या तो आप प्रो गुड स्टेट हो सकते हैं या फिर आप एंटी स्टेट हो सकते हैं। यानी कि अब अगर आप अपने लिए कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो फिर आप ओसीडी में चले जाएंगे। हर रोज़ कुछ करिए, ऐसा कुछ जिससे आपको सिग्निफिकेंस मिले। भले ही आप किसी स्कूल में जाके, एक कमरे का स्कूल है जहाँ 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप एक लेक्चर दें। भले ही आप किसी ओल्ड एज होम में जाएं, वहाँ पर आप एक कहानी सुना कर आ जाएं। भले ही आप किसी ऐसी जगह पर जाएं, ऐसी संस्था में जाएं जो जानवरों के लिए, पशुओं के लिए कुछ कर रहे हैं। यानी कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा एंगेजमेंट होना चाहिए जहाँ पर आपको एक इंटरनल सिग्निफिकेंस मिले। और आखिरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस पॉइंट पर काम करेंगे तो आप ओसीडी से पूरी तरह से अपना पीछा छुड़ा लेंगे, वो भी कम से कम समय में। याद रखिएगा, जब भी ये ओसीडी का पैटर्न आपके पास आ रहा है उस समय ये आपको एक मैसेज दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो आदमी सिगरेट पीता वो सिगरेट नहीं पी रहा, ही डजेंट वांट टू फिल हिज लंग्स विद द स्मोक। वो कभी नहीं चाहता कि उसके लंग्स स्मोक से भरें और वो कैंसर का पेशेंट बने, बल्कि उस समय वो रिलीफ चाहता है किसी चीज़ से। इसका मतलब है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि उसके पास नॉन रिलीफ पड़ा है उसके माइंड में, जहाँ से सिगरेट उसे रिलीफ दे रही है, और हम उसे ओसीडी कह दें। अगर कोई आदमी बार बार हाथ धो रहा है तो हो सकता है कि उसका माइंड उसके अंदर की पड़ी हुई एक वैल्यू को, एक बड़े मूल्य को पूरा कर रहा हो, और वो वैल्यू है हेल्थ। तो इसका मतलब है कि बहुत दिनों से उसने अपनी हेल्थ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और बचपन से पड़ी हुई वैल्यू हो सकती है कि वो हेल्दी रहना चाहता है। माइंड उसे हेल्दी बनाने के लिए इस काम को करा रहा है कि वो बार बार अपने हाथों को धोए ताकि कोई बैक्टीरिया वहाँ ना हो। याद रखिएगा, जो भी ओसीडी आपके पास आ रहा है वो ओसीडी बेसिकली आपको ये मैसेज दे रहा है, हेल्प कर रहा है कि आप किसी और चीज़ को अचीव करना चाहते हैं पर आपने रूट गलत ले लिया है। उसी तरह से कि अगर आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं तो आपका रूट क्लियर है कि जयपुर से अहमदाबाद होते हुए आप मुंबई पहुंच जाएंगे। लेकिन आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं लेकिन वाया गुवाहाटी जा रहे हैं, चले तो फिर भी जाएंगे, लेकिन आप कितनी शक्ति और कितनी गिल्ट और कितना वहाँ पर डिस्कम्फर्ट मिलेगा ये आप जानते हैं। बिल्कुल ओसीडी उसी तरह से है। ओसीडी भी आपको रिलीफ ही दे रहा है, ओसीडी भी आपको बेसिकली वही वैल्यू पूरी कर रहा है, पर वो तरीका गलत है। इसीलिए आप जैसे ही आप इंटरनल वैल्यू को ढूंढेंगे कि इस ओसीडी के पीछे की वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू को किसी और पॉजिटिव एक्शन से डेली पूरा कर लेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि विद इन 1 वीक आप ओसीडी के इस पैटर्न से पीछा छुड़ा लेंगे। तो ये है वो 5 तरीके जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर मैं आपके साथ इनको रिपीट कर देता हूँ। पहला तरीका है कि आप इमीडिएटली अपनी एंग्जाइटी को संभालें, एक्सरसाइज करें। दूसरा तरीका है कि आप ऑन गोइंग थॉट से पीछा छुड़ाएं, इमीडिएटली मेडिटेशन और क्रिएटिव थॉटफुल काम करें। तीसरा काम है कि आप इमीडिएटली खूबसूरत गोल बनाएं, अपने लिए लक्ष्य बनाएं जो लक्ष्य आपको अपनी तरफ खींच ले। चौथा काम है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करें, जिसके लिए आप किसी भी संस्था से जुड़ सकते हैं, किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं। और 5वीं चीज़ मैंने बताई है कि जो ओसीडी है वो आपको परेशान करने नहीं आई, बल्कि आपके अंदर किसी डीपली पड़े हुई वैल्यूज़ को पूरा कर रही है। उस मैसेज को सुनिए और नए एक्शन से उस वैल्यू को पूरा कर लीजिएगा, तो ये थॉट इमीडिएटली चला जाएगा। आशा है कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। आप इमीडिएटली इससे बाहर आइएगा और अपनी सेल्फ इमेज को आप देखेंगे कि आप बरकरार रख रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को एक बार फिर बढ़ा रहे हैं, आप एक बार फिर अपने रिश्तों को ठीक कर रहे हैं, और आपकी सेहत एक बार फिर यू टर्न लेकर आपके लिए खूबसूरत सी फीलिंग आपको देगी। थैंक यू वेरी मच। कीप ग्रोइंग।